वही सवाल है। देखिए, ईश्वर का जो कॉन्सेप्ट है ना हमारे यहाँ, वो शिव का कॉन्सेप्ट है। शिव की स्तुति में आप क्या कहते हैं? करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। करुणावतारम संसार सारम, दया के अवतार आप नहीं बोलते हैं। यहाँ शिव ईश्वर है, ईश्वर की परिकल्पना है। वह परमात्मा शिव और भगवती के रूप में अपनी समस्त शक्तियों को प्रकट कर रहा है। यही कॉन्सेप्ट है इसका और यही अवधारणा है इसकी। और कहा जा रहा है कि तुम करुणा के अवतार हो। करुणा का मानी होता है जिसमें दया भी निहित है। दया अलग नहीं है, दया करुणा में ही है, लेकिन दया का अर्थ बदल जाता है। कृपा का अर्थ बदल जाता है, दया का अर्थ बदल जाता है। दया का मानी होता है कि कुछ भी आप करने की स्थिति में नहीं है, कोई रास्ता आपके पास नहीं बचा है, अब कोई उपाय आपके पास नहीं है, तो दया मांगी जाती है। भारतीय संविधान लोग आपने पढ़ा होगा कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय किसी की सजा को बरकरार कर देता है, कहता है कि नहीं आपकी सजा ठीक है, तब तो उसके पास कोई उपाय नहीं है। जब भारत का सर्वोच्च न्यायालय कह दिया कि आपकी सजा ठीक है, जो भी सजा हो, आजीवन कारावास हो या फांसी हो, कह दिया ठीक है, अब उस आदमी के पास इस देश में तो कोई उपाय नहीं है, कुछ नहीं कर सकता। तब भारत का संविधान कहता है कि नहीं, वो अब दया मांग सकता है वहां, वहीं राष्ट्रपति के यहाँ उसको दया मांगने का अधिकार है। राष्ट्रपति महोदय उस पर विचार करेंगे, जरूरत होगा तो माफ करेंगे वो। दया का मानी है कि अब कानूनन कोई उपाय नहीं है। आपने पढ़ा है, शेक्सपियर की कहानी पढ़ी है, पोर्शिया वाली, द मर्चेंट ऑफ वेनिस? पढ़ा ही नहीं है तो हम क्या बोलें। क्या होता है, शाइलॉक से एंटोनी का एक समझौता होता है कि तुम हमसे इतने पैसे ले रहे हो, तुम हमको लौटा दोगे, नहीं तो आधा पौंड तुम्हारे कलेजे का मांस हम ले लेंगे। एग्रीमेंट हो गया, समझौता हो गया। एंटोनी पैसा नहीं लौटा पा रहा है, शाइलॉक ने मुकदमा कर दिया कोर्ट में। पोर्शिया जज है, महिला एक जज बनी हुई है, पोर्शिया एक जज है। वो कहती है कि भैया हम तो कुछ कर नहीं सकते, तुमने समझौता किया है, पैसे तुमने नहीं लौटाए, तो अब तो तुमको आधा पौंड कलेजे का मांस शाइलॉक को देना ही होगा। हम क्या करें, हम इसमें तो कुछ, कोर्ट तो कुछ कर नहीं सकता है। आज शाइलॉकवा क्या कर रहा था, कहानी पढ़िएगा तो मजा आएगा। वो अस्तूरा लेके जूता के सोल पर पिजा रहा है कि साले अब कहाँ जाओगे, हम तो कलेजा कटबे करेंगे। अस्तूरा लेके जूता के सोल पर पिजा रहा है साला। पोर्शिया जो जज है कहती है कि अरे यार माफ कर दो ना, क्षमा कर दो, दया कर दो। मर्सी इज ट्वाइस ब्लेस्ड द गिवर एंड द रिसीवर। बोलती है वो कि दया जो है ना, मर्सी जो है ना, दोनों को पहुंचाती है लाभ, देने वाले को, लेने वाले को। तुम दया करो ना, छोड़ दो इस मामले को। तुम आधा पौंड कलेजा का मांस पैसे के लिए क्यों लेना चाहते हो? चलो मर्सी कर दो यार, दया कर दो। तुम कहे कि अब तो कोई उपाय नहीं है, कानून में तो मजिस्ट्रेट कुछ नहीं कर सकता है, पोर्शिया कुछ नहीं कर सकती है, पैसे लौटे नहीं है और एग्रीमेंट है कि आधा पौंड मांस कलेजा का लेगा वो। शाइलॉक कहता है नहीं नहीं, हम तो लेबे करेंगे, हम तो आधा पौंड मांस एंटोनी का काटवे करेंगे। तब पोर्शिया को गुस्सा आता है, मजिस्ट्रेट को गुस्सा आता है और वो कहती है कि ठीक है तुम आधा पौंड मांस ले लो, लेकिन एक ड्रॉप अगर ब्लड गिर गया ना, एक बूंद अगर खून गिर गया ना, तो मैं तुमको फांसी दे दूंगी। अब शाइलॉक को तो हुआ फेरा कि साले मांस निकालेंगे तो खून तो टपकबे करेगा। अब मजिस्ट्रेट साहिबा कह रहे हैं कि एक बूंद अगर खून निकल गया तो मैं तुमको फांसी दे दूंगी। कहे कि तुमने कलेजा का मांस मांगा है, खून का एग्रीमेंट थोड़ी है जो खून निकाल देगा तुम। देखिए दया क्या चीज है, जब कुछ नहीं आदमी को पार लगता है तो वो दया मांगता है। कृपा का मानी होता है करो और पाओ। अगर आप नौकरी करते हैं, अगर भारत के नागरिक हैं, तो आपको बहुत कुछ पाने का अधिकार है। अगर आप कोई काम करते हैं, किसी का नौकरी करते हैं, तो उससे लेने का आपको अधिकार है। कृपा का अर्थ होता है करो और पाओ। अगर करते नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। अगर भारत के नागरिक नहीं है आप, तो बहुत सुविधाएं इस देश की आपको नहीं मिलेंगी।
ठीक उसी तरह से कृपा का अर्थ होता है करो और पाओ। भारतवर्ष में ये सिस्टम चला कि गुरु शिष्य से कृपा मांगते रहे आज तक, और इसीलिए कहा गया है मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कहा गया है ना, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु की कृपा से मोक्ष मिलता है, जो अध्यात्म का माना जाता है कि सबसे ऊपर का शिखर है। कहा जाता है कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कृपा क्यों यहाँ कहा गया कि आप शिष्य बन जाइए, क्योंकि गुरु शर्त लगाते हैं, तो उन शर्तों के अधीन आइएगा तो शिष्य बनिएगा ही बनिएगा। हर एक गुरु तो, शरीरधारी गुरु तो अपने कंडीशंस रखते हैं, शर्त रखते हैं, सुरा सुंदरी को छोड़ के आओ, मांस मछली को छोड़ के आओ, या शराब पियो, तो अपना अपना सबका अलग अलग है। तो गुरु तो शर्त लगाते हैं, उस शर्त के भीतर आप आ गए तो आप शिष्य होंगे। आप तो जब शिष्य बन ही गए तब त्याग की क्या जरूरत है, तब तो आप शिष्य हो ही गए तो पाइएगा ना। इसीलिए भारतवर्ष ने कह दिया मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु ईश्वर के बारे में कहा जाता है कि ईश्वर तो करुणा के अवतार है, वो दया नहीं करते हैं। करुणा से दया निकली है, लेकिन वो दया का अर्थ नहीं। दया का अर्थ होता है जीव को शिव बनाना। दया का हमेशा अर्थ होता है जीव को शिव बनाना, ऐसी चीज की ख्वाहिश करना जहां आपकी कोई ताकत नहीं चलती है, जहां कुछ भी आपका नहीं चलता है, कुछ भी अर्हता आपको नहीं है, कोई रिक्विजिट्स नहीं है, कोई मेरिट नहीं है, कोई आपके पास कुछ योग्यता नहीं है, तब भी आपको चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि महादेव की कुर्सी पर बैठ के तो दया नहीं कर सकते हैं, वो वरदान दे सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं, समस्त जगत दे सकते हैं, लेकिन जीव को शिव तो वो गुरु की कुर्सी पर बनाते हैं। शिव गुरु होते हैं तो वो दया करते हैं। इसीलिए सतीश ने कह दिया एक लाइन में कि ईश्वर के रूप में वह शिव दया नहीं करता, वो तो करुणा का अवतार है, गुरु के रूप में वो दया करते हैं। और हम लोगों ने भी कहा कि अपने गुरु से दया की याचना करें आप, क्योंकि उस शिव का शिष्य होना बड़ा मुश्किल है। कौन जाने कि हो पाए हम या नहीं हो पाए। मुंह से बोलते तो है ना कि शिव मेरे गुरु हैं, हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, हम पर दया करिए। चलिए मुंह से बोलेंगे, दया का मानी होता है महादेव पूछिए नहीं सकता है कि तू करता क्या है। दया का मानी है कि कुछ नहीं करते हैं, भंडोल सब साफ, तब वो चाहिए। दया का हमेशा मानी होता है कुछ नहीं हमारे पास, तब हमको दया चाहिए, कानून में हार गए, ताकत में हार गए, कुछ नहीं चाहिए है मेरे पास, हे सरकार आप दया कर दीजिए। महादेव उधर से बोलबे नहीं करेंगे, काहे कि दया का मानी होता है कि कुछ नहीं है तब वो चाहिए। बोलबे नहीं करेंगे, तू शिष्य बनेगा तब ने दया रे गुरु करेंगे, तू शिष्य बना कहा। हम लोग कहेंगे बने क्या नहीं बने, मुंह से बोलते हैं तो कम बुझा रहा है आपको। मुंह हमारे पास तो बोलेंगे कौन सी मनवा से, मन तो सब दुनिया में लगा होगा। चलिए आगे। एक भाई की जिज्ञासा है कि आपने शिष्यानुभूति में लिखा है गुरु को प्रणाम निवेदित करने क्या प्रयास अपेक्षित है, प्रणाम का प्रयास का क्या अर्थ है? एक भाई ने पूछा है कि शिष्यानुभूति में तीसरे सूत्र में लिखा है कि गुरु को प्रणाम करने का प्रयास अपेक्षित है। हमने लिखा है कि गुरु को प्रणाम करने का प्रयास अपेक्षित है। देखिए हम लोग प्रणाम महादेव को नहीं करते हैं, बात साफ, हम तो नहीं है करते। काहे कि जब महादेव के पास जाते हैं तो धरती का सारा इतना झंझट दिमाग में रहता है कि झंझटवे के लिए उनको कहना पड़ता है। क्या करे आदमी है सारा, कभी पेट सारा कंस्टिपेशन रहता है, कभी पेट झड़ता है, कभी बीपी बढ़ जाता है, कभी बीपी घट जाता है, साला यहाँ घटता बढ़ता सब कुछ होते रहता है। तो जब महादेव सामने पड़ते हैं तो हम सोचते हैं कि मिले हैं हाकिम तो जैसा अपना काम धाम कर लिया जाए, बाकी काम तो बाद में होते रहेगा। तो ये परिणाम अपने काम के लिए होता है, महादेव के लिए नहीं हो पाता है। हम लोग प्रणाम बड़ी करते हैं, नौकरी में थे 32 साल ना, तो बहुत लोगों को प्रणाम करते थे। एक बार गांव गए तो हमारे गांव का एक चचा भेटा गया, उसमें पटना कंट्रोल रूम का मैं इंचार्ज था, भेटा गया। हमने कहा प्रणाम काका, खुश रहो बहुआ। कुछ दूर के बाद एक आदमी साथे जा रहा था, पूछिस है बॉस के था, हमरा मानिए साला कुकुर है। देखिए कौन प्रणाम हुआ, मनवा झुका। अच्छा पते लोग अमूमन सास को कैसे गोड़ लगती है हम देखें, आंचल से गोड़ पूछेगी, अरे बाप रे बाप 5 बार भोरे भोर। मोने मन मनाती है कि बुढ़िया मरती क्या नहीं है। ये प्रणाम हुआ, सबकी बात में नहीं कह रहा, लेकिन अमूमन कुछ तो ऐसे उदाहरण हैं
अभी कल करती है तो कोई क्या करेगा, काऊ करती है तो कोई क्या करेगा बिना बात के। हम तो देखा है पतो लोगों को सांस का गोड़ लगते हुए आंचल से पहुंचती है, लगता है कि धूल साफ कर रही है। आमोने मन करती है कि बुढ़िया कब तक रहेगी, सारी कर्कश खाली करते रहती है। दिस इज नो प्रणाम, ये प्रणाम नहीं हुआ, ये मन झुका नहीं ना। इसीलिए हमने कहा है कि शिव को प्रणाम करने का प्रयास करिए, आप कोशिश करिए। आप कहा कि प्रणाम तो जब एक बार शिव को प्रणाम हो जाए ना, मात्र जीवन में एक बार शिव को प्रणाम हो जाए ना, फिर प्रणाम करने की जरूरत कहाँ रहती। शिव को एक बार निश्चल मन से प्रणाम अगर हो गया, हे बल्ले बल्ले, तब क्या बात है। एक बार प्रणाम हो जाए, 108 बार जो नमः शिवाय करते हैं ना, बैठिए तो बाबूजी के पास कहिए कि बाबूजी गोड़ लगता नहीं, बाबूजी गोड़ लगता नहीं, बाबूजी गोड़ लगता नहीं, बाबूजी गोड़ लगता नहीं, बाबूजी गोड़ लगता नहीं। हमने जैसा बाप रहेगा हमारे का थोड़ा बट सर पढ़ना लिखना 22:30 खाली बाबूजी गोड़ लगता नहीं, बाबूजी गोड़ लगता नहीं, बाबूजी गोड़ लगता नहीं। नमः शिवाय वैसे करते हैं हम लोग, शिव को प्रणाम, शिव को प्रणाम, शिव को प्रणाम। अगर महादेव वहां रहे ना तो एक लात मारेगा कि साला तुम अपने भी डिस्टर्ब हो रहा, हमको भी डिस्टर्ब कर रहा, नहीं मारे। प्रणाम मन से होता है, शब्दों से प्रणाम नहीं होता। शब्द सहयोग दे सकते हैं लेकिन वो प्रणाम नहीं करते हैं। इसीलिए हमने कहा प्रणाम करने की कोशिश करिए। आप गुरु का आदेश करिएगा ना, गुरु की दया होगी ना, तो प्रणाम होने लगेगा, प्रणाम हो जाएगा। और शिव को जब प्रणाम हो गया तब फिर क्या बात है, बल्ले बल्ले, तब फिर मेरी चाल देख ले, तब क्या बात। इसीलिए हमने कहा है कि शिव को प्रणाम करने की कोशिश करें। एक भाई की जिज्ञासा है कि भक्त और शिष्य में क्या अंतर। एक भाई ने पूछा है कि भक्त और शिष्य में क्या अंतर। आसमान जमीन का अंतर है। भक्त और चेला में आसमान जमीन का अंतर है। भक्त होने के लिए आपको शिष्य होना होगा। भक्ति बड़ी ऊपर की चीज है। मीरा गानी दीवानी कहने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। भक्त है वो, मंसूर भक्त है खुदा का, प्रेमी है। भक्त बोले प्रेमी। मीरा के साथ क्या हुआ था, शादी के 6ठे साल उसका पति मारा गया राणा संगा के साथ युद्ध के मैदान में। पिता भी उसके मारे गए, बाद में उसका देवर राजा बना, वो भी लड़ाई में मारा गया। जहर दिया, जो उसके परिजन राजा बने थे उसने जहर दिया मीरा को। छोटी जातियों में जाकर बैठा करती है, रैदास उसके गुरु थे। छोड़ दिया राजपुताना का वो उसका मापना महल और चली गई। पहले बाद में द्वारिका गई, द्वारिका चली गई, वो छोड़ दिया उसने। सोचिए भक्त इसको कहते हैं। हम लोग भक्त हैं। यहाँ से शिव को गुरु मान के गए, अब भीड़ हिले है, धक्का धुक्की होबे करेगा, थोड़ा बहुत देह में देह सटवे करेगा। मान लीजिए बालू में गोड़वा मुँह चूक गया हल्का सा, कहेगा कि अब ये महादेव को गुरु माने हैं हम गौरा गांव में। करबो हिंदू तो सब गोड़ मुँह चूक गए, 40 साल के महादेव गुरु। यहाँ मीरा जहर पीती है, सुकरात जहर पीता है, ईसा सूली पे चढ़ता है, मंसूर कत्ल होता है। ये भक्त हैं, इसको प्रेमी कहते हैं, इसको भक्ति कहते हैं। इस भक्त को ऐसा भक्त होने के लिए आपको गुरु के पास जाना होगा, सही गुरु के पास जाना होगा, शिष्य होना होगा। और इसीलिए हमने तो पढ़ा नहीं है लेकिन सुना है, रामचरितमानस में लिखा है तुलसीदास जी ने, बिन युक्ति भक्ति न हुई। बिन युक्ति, बिना टेक्निक के, बिना लीवर के, बिन युक्ति भक्ति न हुई। क्योंकि भक्ति तो प्रेम तो हम लोगों को जगत से है, उस परमात्मा से, उस महादेव से प्रेम हो कैसे सकता है। इसमें लीवर लगाना होगा, इसमें टेक्निक लगाना होगा, इसमें युक्ति करनी होगी। बिन युक्ति भक्ति न हुई। और लीवर तो गुरु के पास है, तकनीक तो गुरु के पास है, सूत्र तो गुरु के पास है, सब कुछ तो गुरु के पास है। शिष्य और भक्त में बहुत ज्यादा का अंतर होता है। शिष्य तो शिष्य है, शिष्य तो अभी सीख रहा है, सीखने वाले को शिष्य बोलते हैं। संस्कृत में वैसे अनुशासन में मानने वाले को शिष्य बोलते हैं। शिष्य शब्द जो बना है ना वो शस धातु से बना है। शिष्य शब्द जो बना है संस्कृत में वो शस धातु से बना है। उसी शस धातु से बना है शासन, उसी शस धातु से बना है प्रशासन, उसी शस धातु से बना है अनुशासन।
अंग्रेजी बहुत बढ़िया है। अंग्रेजी में डिसाइपल है डिसिप्लिन, डिसिप्लिन से डिसाइपल बना है, डिसाइपल मैंने चेला, डिसिप्लिन से डिसाइपल बन गया। अंग्रेजी ठीक है, अंग्रेजी में अनुशासन से बन गया शिष्य। जो अनुशासित नहीं है वो शिष्य हो ही नहीं सकता है। और संस्कृत में भी है शस धातु, उसी से शासन है, उसी से अनुशासन है, उसी से प्रशासन है, उसी से बना है शिष्य। शिष्य का मानी होता है जो गुरु के अनुशासन में रहे, जो गुरु कहते हैं वो करे, तभी वो शिष्य है। ऐसे शिष्य का मानी होता है सीखने वाला सीखने गया है, भक्त का मानी तो प्रेमी होता है। अरे बाप रे बाप, भक्त होना आसान नहीं है भैया। शिष्य बनने की कोशिश करिए, गुरु शिष्य को भक्त ही बनाते हैं, उस शिव का प्रेमी ही बनाते हैं। और एक भाई की जिज्ञासा है कि मानव जीवन में गुरु की क्या जरूरत है? शैक्षणिक ज्ञान जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है क्या? एक भाई ने पूछा है कि गुरु की मानव जीवन में क्या जरूरत? शैक्षणिक ज्ञान पर्याप्त नहीं है क्या? शैक्षणिक ज्ञान तो जगत के बारे में ज्ञान दिया जाता है ना। आपको हमको कौन बताएगा कि हम लोग मर के कहाँ जाते हैं, काहे मर जाते हैं, काहे सांस चलती है? एक बात बताइए तो, ये दिल काहे धड़कता है, ये सांस किसकी ताकत से चलती है, ये शरीर में खून कैसे दौड़ता है, ये तो विज्ञान नहीं बताएगा। कहेगा कि तुम पैदा हुए तो खून दौड़ता है, तुम पैदा हुए तो दिल धड़कता है। ये तो शैक्षणिक ज्ञान नहीं दे सकता है। आइंस्टीन ने कहा था ना कि कुछ दूरी के बाद तो कुछ पता ही नहीं चलता कि साला यहाँ है क्या चीज, कहां से आए हम, किस लिए आए हम, कब तक रहेंगे हम, क्या प्रयोजन है हमारा आपका। कहते हैं कि मनुष्य सबसे बड़ा सजग प्राणी है संसार का। कौन सी प्राणी है? औरों की तरह खाते हैं, जानवरों की तरह रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मर जाते हैं, बस इतने ही भर दुनिया हमारी आपकी है। गुरु की बड़ी अहमियत है। शैक्षणिक गुरु शिक्षण ये जगत का ज्ञान देते हैं, वो आपको जगत में काम देता है। वह गुरु तो आपको दोनों ज्ञान देता है। पहले सिस्टम था ना, शास्त्र विद्या भी सिखलाई जाती थी और शास्त्रों को भी पढ़ाया जाता था गुरुकुल में, दोनों होता था, दोनों की जरूरत है। वह गुरु होगा तो आपको समझ में आएगा कि आप क्या हैं, तुम क्या हो, तुम्हारा जीवन क्या है, कैसे तुमको रहना चाहिए। और शिक्षा आपको ईर्ष्या नहीं मिटा सकती है, प्रेम पैदा नहीं कर सकती है। भाषण से प्रेम पैदा नहीं होता भाई साहब। इमोशंस जो आपके हैं वो विज्ञान और किताबें उसको रेगुलेट नहीं करती हैं। आपकी भावनाएं जो है ना वो खुद ब खुद पैदा होती हैं। इनके नियंत्रण के लिए, और आपकी किताबें कहती हैं, उपनिषद कहती है असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। मानी क्या हुआ? स्कूल की दीवार पर लिखा रहता था पहले, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। देखिए इस जगत में अंधेरा शाश्वत है, रोशनी शाश्वत नहीं है। यहाँ रोशनी को हटा दीजिएगा ना तो अंधेरा खुद ब खुद आता है, यहाँ अंधेरा लाया नहीं जाता है। दिन के दोपहर में आप खिड़की दरवाजे बंद कर लीजिए, कमरे में अंधेरा हो जाएगा। सूरज बाहर निकला है लेकिन रोशनी को आप आने का रास्ता बंद कर दीजिए, अंधेरा हो जाएगा। यहाँ अंधेरा है, अंधेरा लाया नहीं जाता है, यहाँ रोशनी लाई जाती है तब अंधेरा हटता है। यहाँ अंध का तमस, यहाँ तम शाश्वत है, यहाँ अंधेरा शाश्वत है। इस अंधेरे को हटाने के लिए प्रकाश की जरूरत है। और इसीलिए हमारे शास्त्रों ने कहा भी अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। अज्ञान रूपी अंधकार में गुरु प्रकाश की शलाका आंखों में लगाते हैं अपने शिष्य को। ये जैसे बाहर में अंधेरा शाश्वत है ना, हमारे आपके मन में भी अंधेरा शाश्वत है। जो चीजें यहाँ शाश्वत नहीं है हम समझते हैं ये चीजें रहेंगी, जो चीजें यहाँ शाश्वत हैं उन पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं। बताइए तो भ्रम में जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं। जो जिंदगी मेरी नहीं है, जो सांस मेरी नहीं है, दूसरे की दी हुई है, उसको अपना समझते हैं। ये अंधेरा नहीं है तो और क्या है। एक भाई की जिज्ञासा है
किसी भी शिष्यता में भोजन की पवित्रता की शर्त क्यों नहीं? एक भाई ने पूछा है कि शिव शिष्यता में भोजन की पवित्रता क्यों नहीं लागू की गई? उत्तर तो इसका ढेर सारा, उतना समय नहीं है, लेकिन एक बात समझ लीजिए, गुरु शिष्य की परंपरा में कानून गुरु का चलेगा। गुरु शिष्य की परंपरा में जब कोई गुरु होगा और कोई चेला होगा तो नियम कानून गुरु का चलेगा, चेला का नहीं चलेगा। अगर चेला का चलेगा तो याद कीजिए लइकाई में हम लोग क्या करते थे, सो 3 बजा नहीं कि मनाने लगे कि मास्टरवा के केहू मुंह जाओ। 3:30 बजा नहीं तो हम लोग सोचते थे कि मास्टरवा का गोल मुरुक जाए, इसीलिए कि छुट्टी हो जाए, सारा चलो मैदान में फुटबॉल लेके। नहीं, आज तक हुआ ऐसा कुछ नहीं हुआ। गीत के सरापने से कहीं गाय मरती है। साला मास्टरवा को कुछ नहीं हुआ, पढ़े अभी पिटा भी। रिजल्ट किसको मिला भाई साहब? मास्टरवा तो मास्टरवे में रिटायर कर गया, हम लोग कलेक्टर हो गए। देखिए परिवर्तन आया कि नहीं आया, चेंज आया कि नहीं आया। तो नियम गुरु का नहीं चलेगा, चेला का कैसे चलेगा? वो बना हुआ 5 बजे तक घंटी, आप कहिएगा 3 बजे मास्टरवा के गोड़ मुरुक जाए गोड़ तरह चक्कला से। वो नियम बना हुआ है, वो तो जानते हैं कि बच्चा साला मनाएगा कि गोड़ में रुक जाएगा, वो पढ़ना चाहता नहीं है, बच्चे का स्वभाव नहीं है। तो नियम गुरु ना बनाएंगे। महादेव गुरु है, शिव गुरु है, कहा गया जगत के गुरु है। जगत गुरु नमस्तुभ्यम, हे शिव हे जगत के गुरु तुमको हम नहीं बोले, किताब बोल रही है। जगत गुरु नमस्तुभ्यम, हे जगत के गुरु तुमको प्रणाम।